आरक्षण जिनको मिला है, समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को जी। उन समाज को जो आरक्षण लेती हैं, उनको लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो कम पढ़ के भी काम हो जाएगा। इस चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं जी। इससे क्या हुआ, वो अपाहिज होने लगे। जबकि ब्राह्मण ठाकुर को आरक्षण नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनकी बुद्धि चूंकि पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो आज भी बड़े बड़े पदों में आप देख लीजिए कि आरक्षण वाले जहां पहुंच ही नहीं पाते वहां बिना आरक्षण वाले जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि काबिलियत मरी नहीं है। आरक्षण ने क्या किया, आपको आरक्षण नहीं मिलता, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात उनके लिए है जिनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं मिलने के वालों के पास तो ये है कि भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आरक्षण जिसे मिला है उनको उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अब ये तो मैं इस बाबा अनिरुद्धाचार्य को बताना चाहता हूं कि जो कि रील बनाता है, एक बहुत बड़ा जोकर है और इसकी अगर आप रील देखेंगे तो टोटल कॉमेडी है। और ये चंद बेचारी हमारी गरीब औरतों को, विशेष रूप से दलित समाज के, वंचित समाज के लोगों को ये बेवकूफ और मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठता है, पैसे ठगता है और खुद ये हेलीकॉप्टरों में और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का शौकीन है और शानदार घरों में रहता है, लग्जरी जिंदगी जी रहा है। जिन्होंने 500 साल दुख झेला है, जिन्होंने दर्द झेला, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, जिनके आगे झाड़ू, पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, आगे मटका बांध दिया जाता था, जिनको तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिनके साथ घोर अत्याचार, दुराचार, अनाचार किए गए। और आरक्षण कोई ना तो बैसाखी और ना ही कोई आरक्षण कोई सहारा है और ना आरक्षण कोई एहसान है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है रामायण का, जिस व्यक्ति को ज्ञान है पुराण का, जिस व्यक्ति को ज्ञान है वेद का, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनका ज्ञाता है और उस पर अगर बात रख रहा है, तब भी आप कह रहे हो कि नहीं, इस पर एक विशेष जाति का ही वो है, जिसमें कि आप मनु के विधान को मानते हैं। आपके शंकराचार्य बोल रहे हैं आप कि जितने सारे बाबा ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं, या तो वो रेपिस्ट हैं, जेल के पीछे पड़े हैं, या कुछ आप जैसे हैं जो भी जेल से बाहर हैं। असलियत में बाबाओं के आगे जो सबसे बड़ा बाबा था इस देश में अब तक के इतिहास में, वो है बाबा साहेब के दो चीफ जस्टिस के.जी. बालासुब्रमण्यम और अभी जस्टिस गवई देश के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इस आरक्षण का हिसाब किताब होगा तो आप समझ लीजिए, आप जो पिछले 70-75 साल से, तो अभी संविधान लागू होने के बाद 50% आरक्षण केवल 5% या 10% लोग खा रहे हैं। और पिछले 500 सालों से जो आप ये मनुवाद के विधान से जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, आप ही कथा कर सकते हो, आप ही मंदिरों का चंदा इकट्ठा करते हो, आप ही सारे पूजा अर्चना कराते हो, सारी दान दक्षिणा लेते हो, लोगों से खाते पीते हो, तो इस सब का भी फिर हिसाब मांगा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया। और एक बार फिर से हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार आप उनकी वीडियो को पसंद करते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा इस समय हमारे सामने है। आपने अनिरुद्धाचार्य की तमाम वीडियो सुनी होंगी और वो वीडियो में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने आरक्षण को लेकर बातें कही हैं कि आरक्षण जिन लोगों को मिला है वो अपंग हो जाते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे तमाम लोग हैं, और जो इस समाज का दलित वर्ग है वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो आरक्षण की बैसाखी को लेकर चलता है। हरनाम सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस तरीके के बयान रिजर्वेशन को लेकर, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम बार बार ये कहते हैं कि संविधान को खतरा है, तो जो इन जैसे जोकर और मूर्ख लोग हैं ना, जब इस तरीके की बातें करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान का जो डंडा इन जैसे लोगों पर चलना चाहिए वो डंडा नहीं चल पा रहा है। संविधान इन जैसे लोगों को जो कभी कभी अनाप शनाप बातें करते हैं, कभी बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, कभी संविधान की प्रारूप समिति के बारे में किसी एक जोकर को उठा के ले आते हैं, कभी ये आरक्षण पर इस तरीके का आक्षेप करते हैं, तो मैं इस बाबा अनिरुद्धाचार्य को बताना चाहता हूँ कि जो कि रील बनाता है, एक बहुत बड़ा जोकर है और इसकी अगर आप रील देखेंगे तो टोटल कॉमेडी है। और ये चंद बेचारी हमारी गरीब औरतों को, विशेष रूप से दलित समाज के, वंचित समाज के लोगों को ये बेवकूफ और मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठता है, पैसे ठगता है और खुद ये हेलीकॉप्टरों में और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का शौकीन है और शानदार घरों में रहता है, लग्जरी जिंदगी जी रहा है और हमारे लोगों को ये ज्ञान दे रहा है। असलियत में आरक्षण जब लागू हुआ, या आरक्षण की जो भावना जैसे आई पहली सरकार में, वो इसलिए दी गई थी, ये आरक्षण का आधार जो है, जो जातिगत हम पर हमेशा आक्षेप हुआ है, जाति के आधार पर हमसे भेदभाव हुआ है, अनटचेबिलिटी हुई है, या जिस तरीके से एट्रोसिटीज हुई है, उसके लिए कहा गया था कि जिन्होंने 500 साल दुख झेला है,
जिन्होंने दर्द झेला, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, जिनके आगे झाड़ू, पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, आगे मटका बांध दिया जाता था, जिनको तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिनके साथ घोर अत्याचार, दुराचार, अनाचार किए गए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए भारत की पहली सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में प्रारूप रखा गया कि उनको आरक्षण के माध्यम से आगे लाया जाएगा। और आरक्षण कोई ना तो बैसाखी और ना ही कोई आरक्षण कोई सहारा है और ना आरक्षण कोई एहसान है। आरक्षण का मतलब था कि 22% जो आरक्षण पहले SC ST के लिए था, फिर बाद में मंडल कमीशन के बाद ये OBC के लिए भी रिजर्वेशन हुआ। आज भी अगर देश की जातिगत जनगणना हो जाए तो उसमें 90% लोग जो है SC ST OBC के लोग हैं। और आरक्षण केवल कैप जो लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, वो आरक्षण की कैप है 50%। यानी कि आज भी अगर आरक्षण कोई ले रहा है तो वो अनिरुद्धाचार्य ले रहे हैं। आज जब अभी पीछे इनके शंकराचार्य भी कह रहे थे, आपने पिछली वीडियो में मेरे सुना होगा कि किसी एक यादव भाई ने जब कथा कर दी थी तो उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा था कि ये कथा करने का काम, व्यास गद्दी पर बैठने का काम, सब काम ये हमारा, स्पेशली ब्राह्मणों का है। तो ये क्या एक आरक्षण नहीं है? आप जिस व्यक्ति को ज्ञान है रामायण का, जिस व्यक्ति को ज्ञान है पुराण का, जिस व्यक्ति को ज्ञान है वेद का, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनका ज्ञाता है और उस पर अगर बात रख रहा है, तब भी आप कह रहे हो कि नहीं, इस पर एक विशेष जाति का ही वो है, जिसमें कि आप मनु के विधान को मानते हैं, आपके शंकराचार्य बोल रहे हैं, आप भी इसी बात को एंडोर्स करते हैं। तो आज जब ये आरक्षण की बात पर आप हमें लेक्चर पेलते हैं, तो आपने एक बात और कही कि आरक्षण की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं हम बैसाखी ले लिए, या आरक्षण की वजह से हमारे दिमाग कम चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने सारे बाबा ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं, या तो रेपिस्ट हैं, जेल के पीछे पड़े हैं, या कुछ आप जैसे हैं जो भी जेल से बाहर हैं, असलियत में बाबाओं के आगे जो सबसे बड़ा बाबा था इस देश में अब तक के इतिहास में, वो है बाबा साहेब। और उससे ज्यादा सिंबल ऑफ नॉलेज तो पूरे विश्व ने माना है कि बाबा साहब से शानदार नॉलेज, बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे, बाबा साहब से ज्यादा डिग्रियां तो मेरे ख्याल से किसी पर नहीं थी। तभी देश की सरकार भी मजबूर थी कि उन्होंने बाबा साहब को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और उन्होंने इतना शानदार और सुंदर संविधान लिखा। इसीलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम से वहां उनकी चित्र अंकित है, वहां पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं और लोग उन्हें सराहते हैं पूरे देश में। तो आप अगर जब इस तरीके की बात करते हैं, देश के दो चीफ जस्टिस KG बालासुब्रमण्यम और अभी जस्टिस गवई देश के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो क्या आप सारे जितने लोग हमारे बहुत सारे स्टेट्स में हमारे चीफ सेक्रेटरीज बने हैं, सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, बहुत सारे लोग हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे DG हेल्थ रहे हैं, MS रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलों के डायरेक्टर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो क्या आप उन सारे लोगों को क्या मूर्ख बता रहे हो? जो लोग आज इतनी मेहनत करके, इतनी यातनाएं झेल के, आज भी जाति का दंश झेलकर, आज भी वो एट्रोसिटी झेलकर अगर वो पढ़ रहे हैं और आगे मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि उनके अपने अंदर इतनी हीन भावना रखें। अगर इस आरक्षण का हिसाब किताब होगा तो आप समझ लीजिए, आप जो पिछले 70-75 साल से, तो अभी संविधान लागू होने के बाद 50% आरक्षण केवल 5% या 10% लोग खा रहे हैं। और पिछले 500 सालों से जो आप ये मनुवाद के विधान से जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, आप ही कथा कर सकते हो, आप ही मंदिरों का चंदा इकट्ठा करते हो, आप ही सारे पूजा अर्चना कराते हो, सारी दान दक्षिणा लेते हो, लोगों से खाते पीते हो, तो इस सब का भी फिर हिसाब मांगा जाएगा। तो कृपया करके अपनी इस चोंच को बंद करिए और अपनी जो कॉमेडी सर्कस चलाते हैं वो चलाते रहिए। हम लोगों को आपको ज्ञान बांटने का ना तो कोई अख्तियार है, ना कोई अधिकार है, और ना आपकी सोच है और ना आपकी औकात है। हरनाम जी, वहीं आरक्षण को लेकर लगातार ये टेस्टिंग होती है क्या? कई बार संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कहते हैं कि भाई आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये तो RSS की फैक्ट्री जो है, जो मनुवादी विचारधारा है, जो एंटी अम्बेडकराइट है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो सोशलाइजेशन को नहीं मानते, वो लोग हमेशा बार बार टेस्ट करते रहते हैं। बिहार के पिछले चुनाव में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की अब जरूरत नहीं है। इनके बहुत सारे RSS के लोग जो हैं हमेशा इस तरीके की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, वो हमेशा इस तरीके के अपने लोगों से टेस्टिंग कराती रहती है इन बाबाओं के तौर पर कि किस तरीके से आरक्षण को हम खराब कर दें, खत्म कर दें, डाइल्यूट कर दें। और काफी हद तक तो इन्होंने आरक्षण को डाइल्यूट किया ही है। जो आज लेटरल एंट्री ये लेकर आए हैं, बैकडोर से लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, तो उसमें इन्होंने आरक्षण को एक तरीके से खराब करने का काम तो किया, आरक्षण को कमजोर करने का काम तो किया ही है। सरकारी नौकरियों में इतना बैकलॉग है कि लाखों की संख्या में नौकरियां जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट निकाल ही नहीं रही है। और आप देखिए कि सरकारी नौकरियां नहीं है, इसलिए आरक्षण का तो लाभ ही नहीं मिल रहा उन लोगों को। लेकिन फिर भी जितना मैं कहता हूं शिक्षा में या थोड़ा मोड़ा रोजगार में अगर मिल रहा है,
प्राइवेट सेक्टर्स में आज भी आरक्षण में कहीं कुछ लाभ नहीं है, जबकि 90% जॉब्स जो है वो आरक्षण प्राइवेट सेक्टर्स में है। तो आप लोग देखिए कि ये केवल आरक्षण 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 चिल्ला के लोगों को भ्रम फैलाते हैं, लोगों में हमारे खिलाफ एक द्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, जबकि आज के समय में अभी वर्तमान सरकार ने तो आरक्षण को एक तरीके से धत्ता ही बताया है। आज सरकारी नौकरी 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लेके आए थे। इसके बाद ये डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने बनाई कि सरकारी नौकरियों की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने जब देखा कि किस तरीके से हमारे कुछ चंद समाज के लोग, जो वंचित और दलित समाज और ओबीसी के समाज के लोग हैं, वो आरक्षण का थोड़ा थोड़ा लाभ लेकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने इस तरीके से आरक्षण को डाइल्यूट करने का, खत्म करने का, इसको कमजोर करने का काम किया है, जो कि इस तरीके के बाबा भी बता रहे हैं। तो इसमें भी हमारे सब लोगों को मैं समझता हूँ जागरूक रहना चाहिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो भी विचारधारा है वो शुरू से भी आरक्षण के खिलाफ थी, आज भी आरक्षण के खिलाफ है और आगे भी आरक्षण के खिलाफ रहेगी। चलिए, शुक्रिया सर।